बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन में पथराव और फिर रामगोपाल मिश्रा को मारने वाले आरोपियों के एनकाउंटर पर अब जो सियासत है वो तेज हो गई। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वोट बैंक के लिए एनकाउंटर को फेक बताया जा रहा है। सवाल है कि रामगोपाल के कत्ल पर चुप अखिलेश यादव को आरोपी सरफराज पीड़ित क्यों नजर आ रहा है। क्या आरोपी मुसलमान है इसीलिए विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। तो देखिए, ऐसा है कि बहराइच कांड के 2 आरोपियों का यूपी पुलिस ने कल एनकाउंटर किया, जिसमें सरफराज और तालीम को पैर में गोली लगी। लेकिन इस एनकाउंटर पर भी जमकर सियासी हंगामा बरपा हुआ है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सवाल तो उठाए ही, साथ ही अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि अगर एनकाउंटर फेक तो क्या सरफराज और तालीम को सरकारी नौकरी देगी सरकार। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर और फिर ये एनकाउंटर हाफ एनकाउंटर ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते तब भी मैं कह सकता था कि एनकाउंटर किसका किया इन्होंने। मुख्यमंत्री जी से जो मिलाया हो उसे क्या मुआवजा क्या नौकरी की बात करें हम। अच्छा बताइए, मुख्यमंत्री जी के साथ जो 2 घंटे वक्त गुजारा हो उन्हें तो सरकारी नौकरी देनी चाहिए। और फिर जो फेक एनकाउंटर में निकलेंगे उनको क्या नौकरी देंगे क्या ये। तो देखिए, अखिलेश यादव के इस बयान से सवाल उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश के लिए अपराधी पीड़ित है। क्या अपराधी मुसलमान है तो अखिलेश यादव उसके नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ये सवाल उठ रहे हैं। क्या अखिलेश हत्या के आरोपी सरफराज को नौकरी देंगे। तो देखिए, अखिलेश यादव ने इससे पहले मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए थे और फिर सुल्तानपुर कांड के दूसरे आरोपी अजय पाल का एनकाउंटर हुआ तो अखिलेश उसे बैलेंस करने वाला एनकाउंटर बता रहे थे। याद कीजिए, उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले एनकाउंटर पे सवाल उठाओ मंगेश पर तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें क्षत्रिय को भी मार दिया। और अखिलेश यादव ही नहीं, कांग्रेस ने भी एनकाउंटर पर सियासत शुरू की। कांग्रेस भी एनकाउंटर को फेक बता रही है। कांग्रेस कह रही है कि योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाने के लिए एनकाउंटर करा रहे हैं। ये पहले से फर्जी एनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलिवर को अपनी कमियों को छिपाने के लिए की। और सरकार केवल और केवल दंगा कराना और फर्जी एनकाउंटर कराना। दंगाई तो दंगाई है। दंगाई को आप किसी धर्म के साथ क्यों जोड़ते हो। जिन्होंने दुकानें जला करके खाक कर दी, पूरी मार्केट जला दी और घरों में घुस करके औरतों के साथ बदतमीजी की, उनका भी इलाज करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में इतना भीतर घात है, बीजेपी में इतना योगी जी की कुर्सी खतरे में है और डावाडोल स्थिति है कि वो उसी को बचाने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटरों की एक लिस्ट है, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे अभी वो यादव जी का वो। अब इस तरह की बातें कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस एक रूट पर व्यवस्था नहीं कर सकी, वो एनकाउंटर करने में सबसे आगे रहती है। चप्पल पहन के करना पड़े फिर भी दौड़ के एनकाउंटर करते हैं। तो एनकाउंटर पर सवाल उठ रहा है, जबकि आरोपी खुद अपना गुनाह भी कबूल कर रहा है। आज इस मुद्दे पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आरोपी के कबूलनामे का एक वीडियो भी आपको देखना चाहिए। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर। सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल जाएंगे। गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे। तो ये दिखाना जरूरी था और इसीलिए यहां पर दिखाया भी गया ताकि आप समझ सके कि क्यों यहां पर राजनीति हो रही है। अब जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे हम बात कर लेते हैं इस मुद्दे पर। हमारे साथ आज इस चर्चा में शलभ मणि त्रिपाठी जी, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में नीलू रंजन साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तारिक खान साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ में हैं। दानिश कुरैशी जी, AIMIM के प्रवक्ता हैं हमारे साथ में। और संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। तारिक भाई, बीजेपी ये कह रही है कि जब मंगेश यादव का हुआ तब उस एनकाउंटर में आपको जाति नजर आई और यहां पर आप लोगों को धर्म नजर आ रहा है और इससे आगे आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, अपराधी को अपराधी की नजर से नहीं देख पा रहे हैं। जवाब दे दीजिए। सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, जो लड़का मरा है उसकी जो विधवा है, उसकी जो वाइफ है, वो भी कह रही है कि पैर में ऐसे ही गोली मार दी। और उसकी डिमांड क्या है सुनिए, वो पुलिस प्रशासन से कह रही है कि हमें न्याय नहीं मिला है, उसको गोली से क्यों नहीं मार दिया गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहां है। तालिबान में है, तालिबान में है।
तालिबान में है। अब क्या होगा, पुलिस प्रशासन से मांग की जाएगी, योगी जी से मांग की जाएगी कि गोली क्यों नहीं मारा भाई। अच्छा, ये न्याय है, ये न्याय की प्रक्रिया है कि गोली के विपरीत दिशा में गोली के जवाब में गोली मार दो। कानून नहीं है, कचहरी नहीं है, कोर्ट नहीं है, फांसी नहीं मांगी जा रही है। नहीं, तो जिसके यहां पर जान गई है, उनकी विधवा अगर वो दुख में आकर किसी तरह से बयान देती हैं, तो क्या आप उसको ऑथेंटिक या फिर सरकारी आप कहेंगे कि सरकार की तरफ से ये मांग की गई है? उसकी कोई गलती नहीं है। योगी साहब ने ही समझाया है कि ठोक देंगे, मार डालेंगे, जिधर मिलेगा गोली मार देंगे, ऐसे ही न्याय करेंगे। कानून व्यवस्था नहीं है, न्याय ये खुद करेंगे, कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है, ये खुद न्याय करेंगे गोली मरवाकर। अच्छा, तो ये जो एसटी हसन साहब और कुछ लोगों का जो बयान आया कि क्रिया की प्रतिक्रिया है, ऐसा हो गया, वाजिब है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इधर से आप निकल लिए बहुत आसानी से, ये वाले से। नहीं, इस पे आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सुनिए ना, तालिबान है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एक विधवा जिसने अपने पति को खो दिया, अगर उसका दर्द आता है तो आप बोलते हैं कि यहां पर तालिबानी हो गया, लेकिन आपके पार्टी के अगर प्रवक्ता या नेता बोलते हैं तो उस पर आप क्यों शांत हैं? नहीं, मैंने नहीं कहा, ये योगी जी ने यकीन दिलाया है कि भैया ऐसा है, हम न्याय ऐसे करेंगे कि गोली मारेंगे। अच्छा, एक के बदले एक अगर कोई मर गया तो कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा, फांसी नहीं होगी, हम 4 लाश लाके तुमको दे देंगे। ये तालिबानी रूल चल रहा है। करना क्या चाहते हैं आप, बनाना क्या चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। लोग डिमांड कर रहे हैं कि बॉडी के बदले खून दो, ये डिमांड होगी। तो अपराधी को तो अपराधी के तौर पर आप देख रहे हैं ना, मतलब राजकुमार अपराधी है, फांसी दिलवाइए ना। ठीक है, न्याय व्यवस्था आपके पास है या नहीं है, पुलिस है, फांसी दिलवाइए ना, कौन रोक रहा है? ठीक है, लेकिन तालिबानी कानून, गोली के बदले गोली, सर के बदले सर, और बॉडी के बदले 5 सेकंड और दीजिए। शरिया कानून से बड़ी एलर्जी होती है कि अरे ये ट्रिपल तलाक है, शरिया लॉ है, सरतन से जुदा शरिया लॉ है। अब बॉडी के बदले बॉडी मांगी जा रही है, ये भी तो शरिया में है, ये भी तो इस्लामिक कानून है, तालिबानी कानून है। इस पे सब लोगों के ऊपर मौन है एकदम। नहीं, यहाँ देखिए, जब दोपहर की नंबर 1 डिबेट होती है 1 बजे की, तो यहाँ पर कहीं पर मौन धारण नहीं किया जाता, यहाँ पर खुल के सवाल होते हैं, खुल के जवाब भी होते हैं। शलभ मणि जी सामने हैं, सीधे सवाल कर लेते हैं। बताइए शलभ जी, बहुत से सवाल उठा दिए तारिक खान ने। हिमांशु जी, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि जो लोग इस मानसिकता के हैं कि घर पर अगर घर से पथराव हो रहा है, घर से गोलीबारी हो रही है, और उसके बाद प्रतिक्रिया स्वरूप उस घर पर चढ़ के कोई अगर झंडा उतारता है, तो बजाय इसके कि पुलिस को फोन करें, उसके खिलाफ कार्रवाई कराएं, जो लोग सीधे शरिया को विश्वास करते हुए उसको गोली मार देते हैं, आज किस प्रकार से संविधान की बात कर रहे हैं। जिनके ज़हन में शरिया बसा हुआ है, जिनके मन में शरिया बसा हुआ है, जिनके व्यवहार में शरिया बसा हुआ है, जो घर से पथराव कर रहे हैं, घर से फायरिंग कर रहे हैं, एक जुलूस के ऊपर, दुर्गा प्रतिमा के ऊपर पथराव करके उसको अपवित्र कर रहे हैं, और उसके बाद जब कार्रवाई होती है, हम जब सिखाते हैं ये सीरिया नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है, जो शरिया मानते हुए सीधे बेगुनाह नौजवान के ऊपर गोली चलाएंगे, उसकी हत्या करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान इस बात का हमको अधिकार देता है कि पुलिस पर गोली चलाने वाले पर गोली चलेगी। जिसने पुलिस पर गोली चलाई है, पुलिस को भी आत्मरक्षा का अधिकार है, और इसलिए इलाज हुआ है, माकूल इलाज हुआ है।